हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर HPCL के कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, क्या हो सकता है। तो मैंने एक एनालिसिस बनाया है जो मुझे फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक एनालिसिस बनाया है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले HPCL एग्ज़ाम के बारे में, रिटन एग्ज़ाम कैसे हुआ था, क्या क्या वेटेज, को देख लेते हैं, ताकि जिनका भी इस बार सिलेक्शन HPCL में किए केस नहीं हो पाया वो इन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें आने वाले एग्जाम्स में। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है HPCL का जो पेपर था इसमें 170 क्वेश्चन से 150 मिनट में, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये सभी को पता है। और इसमें 85 क्वेश्चन टेक्निकल और 85 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 65 to 68 हर कोई कर ले रहा है। इसके ऊपर फिर आप तभी कर पाएंगे जब आपका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन एम्बिग्यूटी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन चैलेंजेबल हैं। तो ऑन एन एवरेज 70 हर कोई कर रहा है, तो 70 से अटेम्प्ट अगर ऊपर आपको ले जाना है तो आपका टेक्निकल थ्योरी पार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आए थे। और नॉन टेक्निकल में रीजनिंग ईजी था, इंग्लिश ईजी था। एप्टीट्यूड ही एक ऐसा पार्ट है जिसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, और यही वो पार्ट जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। कैसे वो देखते हैं। जहाँ तक मेरा रिव्यू है, जो मुझे रिव्यू स्टूडेंट से मिला है, फर्स्ट शिफ्ट जो था वो लिटिल बिट ईजियर था देन सेकंड शिफ्ट। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो फर्स्ट शिफ्ट का मार्क्स 2 to 3 डिक्रीज हो सकता है और सेकंड शिफ्ट का मार्क्स 2 to 3 इंक्रीज हो सकता है। तो इतना डिफरेंस नॉर्मलाइजेशन का आ सकता है, ऐसा नहीं होगा 10-15 नंबर डिफरेंस आ जाए, हार्डली मैटर। अगर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा तो 5 to 6 मार्क्स, फर्स्ट शिफ्ट का लिटिल बिट डिक्रीज और सेकंड शिफ्ट का लिटिल बिट इंक्रीज। आपको पता है टोटल मैकेनिकल की सीट है 120 और कैंडिडेट्स अप्लाइड किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 54,000, ये RTI से पता चला था। क्लियर। और यहाँ पे HPCL में CBT है, फिर ग्रुप इंटरव्यू है, फिर ग्रुप टास्क है और फिर इंटरव्यू है। CBT का वेटेज 85%, ग्रुप टास्क का 5% और इंटरव्यू का 10%। तो आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द वेटेज या मैक्सिमम वेटेज है आपका रिटर्न का। जिसने रिटर्न में अच्छा स्कोर कर लिया उसके लिए आगे की सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिसका स्कोर थोड़ा सा CBT में कम है उन्हें GT में और इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये तीनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन है, तो आपको तीनों मिनिमम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे GT अगर 5% है, टोटल मेरिट आपकी 100 नंबर में बनेगी, 100 में 85 आपका मिलेगा रिटर्न का वेटेज है, 5 नंबर का आपका GT है, 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो अगर GT 5 नंबर का है तो यहाँ पे मिनिमम 5 में 2 नंबर लाना पड़ेगा UR और EWS कैंडिडेट को। अगर आपका 2 से कम आता है तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली इंटरव्यू में 10 नंबर का है तो आपको मिनिमम 4 नंबर लाना पड़ेगा UR एंड EWS को। ऐसे OBC का भी है, SC ST का भी है, तो इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो तीनों सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन है। टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी एट द लास्ट कंबाइंड CBT GT इंटरव्यू 100 नंबर का। उस 100 नंबर में भी मिनिमम 60 मार्क्स लाना पड़ेगा UR एंड EWS को फाइनल लिस्ट में आने के लिए, मिनिमम 60। तो मिनिमम कहने के लिए होता है, उससे ऊपर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सब में मिनिमम रेशियो मेंशन है। कॉलिंग रेशियो जहाँ तक मुझे लगता है ये 1:5 में होना चाहिए, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया कॉलिंग रेशियो पर, उन्होंने केवल लिखा है प्री डिटरमिन्ड रेशियो, ये मेंशन नहीं किया। बट जिस तरह से अगर GT भी ले रहे हैं, इंटरव्यू में ले रहे हैं, तो अप्रॉक्स 1:5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अराउंड 600 कैंडिडेट्स को वो कॉल करेंगे फर्दर राउंड्स के लिए। क्लियर। अब आप देखिएगा ये जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, ये डिफरेंस आ रहा है 8 to 10 क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड। बिकॉज ये पेपर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जिसने भी 8-10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के जो लेंदी वाले थे, जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा था, जिसने अपना टाइम यहाँ ज़्यादा दे दिया, उसका सिंपल क्वेश्चन छूट गया, या फिर सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कम बचा तो उसमें लोग तुक्का मारने लगे, फ्लूक करने लगे, उस चक्कर में उनके मार्क्स कम हो गए। और जिसने स्मार्टली काम किया, जो भी क्वेश्चन टफ और लेंदी थे एप्टीट्यूड उन्हें छोड़ दिया तुरंत, पहले इजी सारे कर लिया, बाद में टाइम बचा तो आराम से एप्टीट्यूड क्वेश्चन किया, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो मेन डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो एप्टीट्यूड क्रिएट कर रहा है। तो अगर कट ऑफ देखेंगे इन माय व्यू, UR करा सकता है 146 से 148, OBC का EWS का 144 to 146, SC का 142 to 144 और ST का 140 से 142। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ इससे ऊपर हो सकती है बट इससे कम होने के चांसेस बहुत कम है। अभी डिपेंड करता है कैसे, कितने लोगों ने क्या स्कोर किया है। तो ये जहाँ तक मुझे इतना कट ऑफ जाना चाहिए, अगर 1:5 में वो बुला रहे हैं
ऊपर कट ऑफ हो सकता है बट इससे नीचे तो नहीं जाएगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो यूआर के हों या ईडब्ल्यूएस के हों, ओबीसी के हों, जिनका भी स्कोर 130 से 140 के बीच में आ रहा है, ये अच्छा स्कोर है। मतलब आप सोचिए 76 से 78% है ये 170 का, तो 80% क्लोज टू मार्क्स लाने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, यह प्रॉब्लम है ह्यूज कंपटीशन है मैकेनिकल में और नंबर ऑफ़ सीट्स मैकेनिकल में कम है। तो इस चक्कर में आपका स्कोर तो अच्छा है बट ये स्कोर इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप लिस्ट में आ सके। इसीलिए जिनका भी मार्क्स 130 से 140 आ रहा है वो हो सब अपना जो होप है उसको लूज़ मत करें, आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अराउंड 80% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं 170 में, 130 से 140 अच्छा मार्क्स है, पर नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, इसीलिए ये आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम में भी ना है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मैंने पहले बताया, एप्टीट्यूड के चक्कर में। तो आपको करना क्या है, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है जिनका सिलेक्शन या किसी कारण से यहाँ पर रह जाता है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा नॉन टेक्निकल पार्ट में। बिकॉज टेक्निकल एस्पिरेंट जितने भी हैं वो नॉन टेक्निकल को थोड़ा लाइटली लेते हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे एफटी हो, चाहे इंग्लिश हो। बिकॉज टेक्निकल में आप डिफरेंस क्रिएट इस सिनारियों में नाउअडेज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज टेक्निकल में कितना कर लेंगे आप, 85 क्वेश्चन है, कोई टॉपर होगा तो 85 में 80 कर लेगा, 82 से ही कर लेगा। तो आपको डिफरेंस क्रिएट नॉन टेक में ही करना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप देखिए ज़्यादा वेटेज नॉन टेक का है या टेक और नॉन टेक दोनों बराबर हो गए, इक्वल वेटेज हो गए, तो वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पार्ट केवल नॉन टेक्निकल है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, CIL हो, AAI हो, NMDC हो, HPCL हो, HAL हो, जहाँ जहाँ नॉन टेक आ रहा है तो नॉन टेक एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो सभी लोग नॉन टेक को जरूर अच्छे से फोकस करिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, एप्टीट्यूड पे, जीके पे, इंग्लिश पे। क्लियर? तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं कट ऑफ कितना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है इतना जाना चाहिए। तो आप लोग के जो भी मार्क्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, अगर आपका इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी आपका फीडबैक है। अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।